गणित में 100, विज्ञान में 96 और 100 में से 100 गणित बोर्ड है। परसेंटेज वही 76। स्कूल एडेड फॉर पब्लिक स्कूल। परसेंटेज कितना नामांकन भी था और यही से मतलब बाहरी भी यही पढ़ाई की है ना? शुरू से तो पापा का नाम मोहम्मद अली कितना परसेंट? हाँ मतलब 90 लगभग है ना परसेंटेज? 84.86 और नंबर कितना? 400। फ्लावर पब्लिक स्कूल वो जिसको हम इल्म का समंदर या दरिया कह सकते हैं। सैकड़ों बच्चों का जब यहाँ भीड़ होती है और इलाके वाले जब ये लगता है कि स्कूल वाकई में कुछ नया कर रहा है, इसी सारे चीज़ों को देखने के लिए जब यहाँ के फैकल्टी के द्वारा, यहाँ के टीचरों के द्वारा हमें कॉल आता है, देख लीजिए, फिर हमने जो सोचा था उससे कहीं बेहतर पाया। इलाके में बच्चों का पहले स्थान पर रैंक आना, हालांकि लिस्ट में नहीं है, बहुत ज़्यादा नंबर लाना, 500 में से करीब 500 नंबर लाना, कुछ नंबरों से पीछे रह जाना, ये अपने आप में अद्वितीय तो है। लेकिन इसके पीछे आप स्कूल का जो माहौल है, कैंपस है, टीचरों के द्वारा जो यहाँ की सरगर्मी बनाई गई है, वो काबिल तारीफ़ है। मेरा रिक्वेस्ट कि अगर आपके नज़र में कहीं पढ़ाने के लिए कोई नज़र में से गुजरता है या आप सोच रहे हैं बच्चों के लिए पढ़ाएं, या एक बेहतर हम इंस्टीट्यूट खोज रहे हैं या स्कूल खोज रहे हैं जहां मुकम्मल हमारे बच्चों के भविष्य का प्रिपरेशन हो सके, तो फिर आपके लिए इधर उधर जाना नहीं है। लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल आपके लिए ये वाहिद मरकज़ है, वो वाहिद जो है ना इल्म का समंदर है, जहाँ अलग अलग फैकल्टी, अलग अलग टीचर के द्वारा एक फैकल्टी के रूप में उसको जो प्रदान करना चाहिए था वो पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर उसको दिया जाता है। जो कि हमने देखा अलग अलग, चाहे वो LKG UKG या प्री नर्सरी, जिससे हर एक का सेपरेट क्लास और क्लास के साथ साथ बच्चों का एक बेहतर भविष्य के लिए LPS संवारते हैं उनके मुकद्दर को, और फिर आगे के लिए एक अच्छा हिंदुस्तानी, एक अच्छा शहरी बनाने का भी काम। सुंदरम कुमार। परसेंटेज बता दें। परसेंटेज वही 76 77। 76% है ना? नंबर कितने हैं आपके? 388। 388। स्कूल का नाम? लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल। यही से आप नामित भी यही थे और प्राइवेट तौर पर यहाँ से ले? हाँ। है ना? रहने वाले कहाँ के? देवडांड। देवडांड के। पिता का नाम? रघुवंश मंडल। आपका नाम? आशीष रंजन। कहाँ घर कहाँ हुआ? मेरा घर बगल में एक कस्बा गाँव है। कस्बा है। पापा का नाम? पापा का नाम पवन सिंह है। स्कूल कौन सा था? स्कूल एडेड फॉर पब्लिक स्कूल। परसेंटेज कितना था? 83%। और परसेंटेज 83 था। नंबर 414। 400। आपका? मोहम्मद वसीम। कहाँ से है? ताहिरपुर से। ताहिरपुर से। पापा का नाम? नजीरुद्दीन। परसेंटेज क्या है आपका? 89.8%। नंबर कितने हैं? नंबर 449। स्कूल कौन सा है आपका? लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल। यहीं पे नामांकन भी था और यहीं से मतलब बाहरी भी यही पढ़ाई की? हाँ, है ना? शुरू से यही किया है। शुरू से यही किया। आपका नाम? शहजादी खातून। कहाँ से हैं? ताहिरपुर। ताहिर। पापा का नाम? मोहम्मद अली साहब। कितना परसेंट है आपके? 90.8। हाँ मतलब 90 लगभग है ना? यस। तो आपकी पढ़ाई मुकम्मल लिटिल फ्लावर में होगी? यस। सराय किसको देंगे आप इतना मेहनत का? टीचर को। टीचर कौन से टीचर आजम स्पेशली? सर। आजम सर, जफर सर। है ना? उसके अलावा और भी उनके पूरा कम्युनिटी है यस। टीचर के, है ना? आपका नाम? ममता कुमारी। कहाँ से हैं? हसाइस। कितना नंबर है आपके? 419। परसेंटेज? 84.8। आपके क्या नाम? सालेहा अंजुम। कहाँ से हैं? ताहिरपुर। ताहिरपुर से। कितना परसेंटेज? 86। और नंबर कितने? 433। स्कूल का नाम? लिटिल फ्लावर पब्लिक कितना स्कूल। घंटे पढ़ाई की आपने? 8 घंटा। 8 घंटा। भविष्य को गढ़ने का काम और भविष्य का जो निर्माता हमारे साथ है। आज हम सिर्फ इतने मकाम पर आ करके अब कैसा महसूस कर रहे हैं और आपकी कुर्बानियाँ क्या रही हैं और कैसे कैसे ये आप मैनेज कर पाते थे। सबसे पहले आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई है कि आपने एक अलग चीज़ किया है इलाके में। पहली बात की ये सब, मैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं इसको, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो है बच्चे ने भी सपोर्ट किया और गार्जियन ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिस वजह से बच्चे इस मुकाम पे है। मेरा जो है ये, अगर हम बात करेंगे, जफ़र सर इसको जो है कंटिन्यू 15 साल से चला रहे थे और ये मेरा पहला अटैम्प्ट था यहाँ पे, जो है मतलब पहला साल हम यहाँ पे आए थे और हमने 1 साल कंटिन्यू मेहनत किया। ऑफलाइन भी क्लास दिए कंटिन्यू और ऑनलाइन भी दिए। जैसा कि यहाँ पे मेरा LPS क्लासेज देख रहे हैं, हम यूट्यूब पे भी पूरा प्रैक्टिस, उसके साथ साथ हमने अपने चैनल पे टेस्ट को लेकर भी बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है। तो टेस्ट से होता है कि बच्चे का जो है ना मनोबल और बढ़ता है कि मेरा कितना आने वाला है। वहाँ पे जब हमने इसको जो है, जब हमने अभी न्यू बैच स्टार्ट किया, उसमें भी हमने कई बच्चे को हमने बोला कि बहुत बच्चा इस बैच में ऐसा है जो कि 100 में 100 मैथ में ला सकता है और पक्का लाएगा। और जिस दिन रिजल्ट, कल जैसे रिजल्ट जारी हुआ मैथ में, जब हमने देखा कि 100 में 100, तो दिल खुश हो गया कि चलिए कुछ तो हुआ। पहली बार जो है हमने देखा कि 100 में 100 नंबर आया है इस इलाके में मैथ्स में, क्योंकि हम जो है यहाँ पे प्रॉपर जो है मैथ्स के लिए, मैथ और साइंस के लिए है। कितने बच्चे आपके बाद निकाले 26 में? इस बार जो है 25 बच्चे मेरे बैच में थे। हाँ, कुल 25। और ऑनलाइन में जो है अन्यथा उसमें बहुत पता नहीं चलता है, क्योंकि हम यूट्यूब पे पढ़ाते तो उसमें जो भी जुड़ता है तो उसमें क्लियर पता नहीं चलता। ऐसे लाइव में बहुत सारा बच्चे जुड़ते थे हमसे, बहुत बच्चे। और फिर जो है ना लगता है कि हम जो कुछ किए हैं अब तक बहुत बेहतर रहा और कुछ करना चाहिए, तो वो कैसी कुर्बानी रही? जी, ये अपने स्कूल के बच्चों का रिजल्ट देखकर खुशी से मतलब दिल मचल रहा है।
इसका अपने जज्बात को जाहिर करना। जिस दिन से रिजल्ट के बारे में सुना कि टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है, तो एक टीचर के तौर पे जो खुशी होती है वो आज पहली बार महसूस हो रहा है कि वाकई हमने मेहनत किया और हमारे बच्चे ने इस मुकाम पे मतलब अपना कदम रखा और हमारे इलाके का नाम रोशन किया, अपने घर वालों का, गाँव वालों का नाम रोशन किया। तो ये एक टीचर के तौर पे इससे बड़ी खुशी और हो ही नहीं सकती कि आप उस बच्चे को पढ़ाएं। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूँ। जैसे कि आपके यहाँ से एक अंडर टॉप 10 में है, हालांकि लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, वेरिफिकेशन के लिए उसको बुलाया गया। 1-2 नंबर की बात रही जिसमें नहीं आ पाए, उनका आपके सब्जेक्ट में कितना नंबर है? मेरे सब्जेक्ट में 97 मार्क्स हैं। सिर्फ 3 की बात रह 3 की बात रह जाती, बाकी ये तो अंदर की बात है, उस पर नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन ये हमारे स्कूल के लिए और हमारे इलाके के लिए टॉप 1 से कम नहीं है। बिल्कुल अगर कहा जाए तो बिहार बोर्ड में टॉप 1 से कम नहीं है, ये बाकी की बात है। बस इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उर्दू के लिए और उर्दू को एक नए आयाम देने के लिए मिस मुसर्रत हमारे सामने लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल में रह करके वो कंटिन्यू जिस तरह से मेहनत करती है और अपने आप में उर्दू के लिए जद्दोजहद करती है, सिर्फ सिखाने के लिए बच्चों के लिए। फिर इनके द्वारा जो पढ़ाया गया था उसको लेकर के आज फिर उनके दिल में एक खुशी वाली बात आती है, पैगाम आती है कि हमने जो दिया वो यकीनन आज बेहतर हुआ है। क्या बेहतर हुआ है? आप किस मकाम पर अपने आप को देख रहे हैं जब आपका बच्चा निकल जाता है? सबसे तो पहले मैं बोलूँगी, खास करके हम उर्दू के टीचर हैं इस लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल के, तो हमारे सब्जेक्ट में बच्चे जो नंबर लाए हैं खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। और मैं बच्चे को यही बोलूँगी कि जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे आप उतनी ऊँचे जाएंगे। और मुझे सबसे गर्व की बात तो ये है कि मैंने जो मेहनत जैसे बच्चे को करवाए थे, बच्चे ने वैसे ही से मेहनत की। हाँ, तो कितना परसेंटेज है आपका, या नंबर की बात करें तो उर्दू में कितना है बच्चे? उर्दू में 97 है। इतना आ चुका है। तब तो एक बच्चे के साथ साथ में अगर इसमें इम्तिहान जो देखा जाए टीचर का भी होता है। बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट में 100 में से 10 नंबर लाए तो उसमें बच्चे के साथ साथ टीचर का भी फेल्योर सामने आता है और लोगों का विश्वास टूटता है। लेकिन जहाँ 100 में से 97 आ जाए तो फिर बच्चे तो कमाल है, टीचर भी साथ में वाकई लाजवाब और कमाल होता है। जो कि हमारे साथ उर्दू के ये टीचर थे और इनके जो कुर्बानियाँ थी, इन्होंने जो वक्त ज़ाया किया था वो ज़ाया नहीं हुआ था, बल्कि एक नया चीज़ लेकर के आया, नया पैगाम बच्चों के हक में और उनके मुस्तकबिल को बनाने के लिए बेहतर काम। मैट्रिक का जब रिजल्ट आता है बिहार बोर्ड BSEB का, फिर एक रिजल्ट गूंजता है अंशु प्रिंस नाम से। वो बच्चे हमारे सामने मौजूद हैं, हमारे साथ भी है, लेकिन इसके पीछे एक मेहनत होनी चाहिए थी जो हुई भी है। वो कौन है, कहाँ है, किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और फिर इनके पीछे कुर्बान करने वाले हर वो योद्धा जो अपने वक्त को कुर्बान किए हैं वो कौन है, सारे लोगों से हम मिलाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात ये अंशु प्रिंस, इससे जानना चाहेंगे कि वो कैसा एक जो है ना टाइम आपके लिए रहा है जिसमें आपने ये सर्वोच्चतम जो है ना आपने एक बुलंद किया है, परचम को, एक झंडे को बुलंद किया है और इलाके में अपने नाम को रोशन किया है अपने इल्म के हैसियत से और अपने इल्म को लेकर के। सबसे पहले तो इस बात को लेकर के बेहद ज़्यादा बधाई हो कि आप जो है ना उस लिस्ट में शुमार हुए जो कि इलाके में बहुत कम नजरना के बराबर आता है। कैसा लगा यह दौर? बहुत ही अच्छा लगा। इसमें जो है ना आपके पीछे कितना, सबसे पहले तो नंबर जानना चाहेंगे किस सब्जेक्ट में कितना है? मुझे हिंदी में 93, संस्कृत में भी 93, गणित में 100, विज्ञान में 96 और 100 में से 100 गणित बोल रहे हैं आप? हाँ। है ना? हाँ, विज्ञान में 96, सामाजिक विज्ञान में 97 अंक आया। ये तो आप 100 में से 100 सबसे ज़्यादा टफेस्ट जो अपने सब्जेक्ट चुना वो था ये मैथ, है ना? उसमें 100 में से 100 लाना, ये तो इलाके के लड़के मुकर जाते हैं, इससे पढ़ना नहीं चाहते हैं। अब ये इतना आसानी कैसे कर दिए इस सब्जेक्ट को? तो बहुत ही आसान था। कौन है इनके पीछे, कौन वो योद्धा थे इसके पीछे? से मेरे गुरु, कौन नाम तो उनका आजम सर, और कुछ ऑफलाइन और ऑनलाइन कर लिए, लेकिन बेसिक जो होता है वो आजम सर के माध्यम से आपको परिपक्व किया जाता है ना? तो फिर ये जो है ना, और इनके अलावा आपके स्कूल में जो आपके पीछे टाइम खपत किए हैं वो किसको आप सराय देना चाहेंगे? अपने गुरु आजम सर, सुनिंदर सर, जफर सर और भी टीचर सब हैं और भी है ना? तो एक मैसेज यहाँ से जाएगा अंशु प्रिंस के जानिब से, जो कि इलाके वालों के लिए, यानी इलाके के जो लड़के हैं उसके लिए एक अंशु प्रिंस मिसाल कायम हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे इलाके के बच्चे के लिए, जिससे आप वो जो है ना आपकी बातों को सुन करके थोड़ा जज्बात में आए, फिर उसी रास्ते पर चले जिस पर आप चल रहे हैं? मैं अपने इलाके के बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि मेरा नाम तो टॉप 10 में नहीं आ पाया, आप लोग और मेहनत करें ताकि आपका नाम टॉप 10 में आ पाए। कितना पढ़ाई किए थे टॉप 10 में आने के? ये एवरेज था 12 घंटा। 10 से 12 घंटा कंटिन्यू देते? एक रूटीन भी होगा आपका पढ़ने का, कौन सा टाइम था वो? मेरा कोई रूटीन नहीं, जब मन था। अच्छा, इसमें शेड्यूल में खेल भी था क्या?
नहीं सब छोड़ दिए थे, मतलब 1 to 1 जो था वो पढ़ाई था। पढ़ाई था। लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल का क्या अपने आप पे एक वक़ार रहा, क्या हैसियत रहा बच्चों को निकालने में या निकालने में। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ होता है एडमिशन का, पढ़ाई से जुड़ने का और बच्चों को इसके अंदर में एडमिट कराने, उसके इन सारे चीज़ों के लिए क्या कुछ ऑफ़र है या क्या ज़ाब्ता रखा है वो जानेंगे। क्या एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है आपके? अभी जो नया सत्र है, क्योंकि अभी बच्चे का जो रिजल्ट आने वाला है 2 दिन के बाद स्कूल का, तो इसके बाद जो नया सत्र स्टार्ट होगा तो उस समय जो है हमने जो है 1 अप्रैल से लेकर, अभी जो नया सत्र स्टार्ट होगा अप्रैल से सत्र स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक कोई भी बच्चे अगर क्लास नर्सरी से लेकर के 8th तक कोई भी बच्चे अगर एडमिशन कराते हैं तो उस बच्चे का एडमिशन फ़ी नहीं लिया जाएगा। और ये जो है लिमिटेड सीट के लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो है नर्सरी क्लास में जो है सीट लगभग फुल हो गया है। इसी वजह से अगर समय से पहले लेना चाहता है तो उसके लिए एडमिशन फ्री है। मतलब सेशन से पहले हाँ, सेशन से पहले आप ले सकते हैं, क्योंकि हमने जो है नंबर भी हर जगह पोस्टर में भी नंबर भी डाल दिया है। जो मेरा नंबर है आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो कॉल से भी आप करा सकते हैं वो चीज़। एडमिशन के लिए आप बुकिंग करा सकते हैं सीट।